कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुसलमानों पर दिए गए बयान पर बवाल मच गया है। दरअसल प्रधानमंत्री ने 21 अप्रैल को राजस्थान में एक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले जब उनकी यानी यूपीए यानी कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, जिसका मतलब है कि वे इस संपत्ति को इकट्ठा करेंगे और उन्हें बांट देंगे। जिनके ज्यादा बच्चे हैं उन्हीं घुसपैठियों को बांट देंगे। क्या आपकी मेहनत का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का यह घोषणा पत्र कह रहा है कि माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उनकी जानकारी लेंगे और फिर उसका वितरण करेंगे। मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्नब नक्सली सोच आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देगी। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। उनके इस बयान पर काफी ज्यादा बवाल मच गया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए चुनावी भाषण बेहद जहरीला, सांप्रदायिक और नफरत से भरा हुआ है, जिसका मकसद भारत की जनता के बीच धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना है। कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में पीएम की टिप्पणी को विभाजनकारी और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस की ओर से शिकायत लेकर चुनाव आयोग एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, जिसमें शामिल पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि हमने कुल 17 शिकायतें की है। ये सभी शिकायतें गंभीर हैं और देश के संविधान के मूल सिद्धांतों पर आघात करने वाली हैं। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ठोस और स्पष्ट कदम उठाए जाएंगे। सिंघवी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के पद पर आसीन एक व्यक्ति ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का उल्लंघन किया है। भारतीय संविधान की अस्मिता पर प्रहार किया गया है। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट यानी मार्क्सवादी पार्टी ने मोदी के खिलाफ दिल्ली के पुलिस आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई है। सीपीआईएम का कहना है कि 21 तारीख को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली के दौरान दिए गए भाषण में मोदी ने जानबूझकर राजनीतिक रूप से मुस्लिम विरोधी हथकंडों का इस्तेमाल किया, ताकि हिंदू समुदाय को यह आभास दिलाया जा सके कि उनकी संपत्ति खतरे में है। नफरत भरे भाषण का इस्तेमाल कर वोट की अपील करना पूरी तरह से गैर कानूनी है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने किया है। वहीं दूसरी तरफ संविधान बचाओ नागरिक अभियान के पत्र में आरोप लगाया गया है कि मोदी ने मुसलमानों को एक ऐसी आबादी के बराबर माना है जो अधिक बच्चे पैदा करती है और घुसपैठिया है। इसमें कहा गया है कि मोदी झूठ का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि वो हिंदू महिलाओं के सोने के बारे में जानकारी एकत्र करेगी और इसे मुसलमानों को बांटेगी। संविधान बचाओ नागरिक अभियान के पत्र में चुनाव आयोग से पीएम मोदी की निंदा करते हुए कहा गया है कि उनके अभियान पर प्रतिबंध लगाया जाए। पीएम मोदी चुनाव के लिए महिलाओं को डरा रहे हैं ताकि वो डर कर वोट करें। उन्हें शर्म आनी चाहिए। किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? जब एक सेना के जवान की बीवी को निर्वस्त्र कर पूरे देश में घुमाया गया, तब मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जारी है। पहले चरण के लिए 102 सीटों पर मतदान हो चुका है। वहीं दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। रिजल्ट 4 जून को आएगा, लेकिन उससे पहले पीएम के इस बयान पर सियासी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।